Jai Hind student, welcome to biology class. So students, in this lecture we'll be discussing about active and passive immunity. Okay, so we have seen in acquired immunity जब हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ा था. ओके, नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. Now based on the nature of antibodies, okay, so immunity can be divided into two types, that is active immunity and passive immunity. Antibodies के nature पे मतलब कि antibodies जो produce हुए हैं they are producing for the first time और they are acting first time produce हो रहे हैं against any antigen, या फिर वो हमारी body में पहले से ही present है and they are just recognizing the antigens. Okay, उसी के according जो है response भी कहलाता है primary and secondary response. No, so let's see. When a host is exposed to antigen which may be in the form of living or dead microbes or other proteins, antibodies are produced in the host. Now what happen whenever our body, ठीक है, हमारी बॉडी जब कभी भी किसी फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन उस पर अटैक करता है हमारी बॉडी पे, तो उसके रिस्पॉन्स में ओके हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं. ओके, ये पैथोजन जो है इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स, मींस यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वैक्सीन के भी फॉर्म में हमें जो है किल्ड माइक्रोब्स हमारी बॉडी में डाले जाते हैं. ओके, जब आप वैक्सीनेशन लेते हो, इसीलिए यहाँ पे कहा गया लिविंग और डेड माइक्रोब्स. सो किसी भी फॉर्म में अगर माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं तो हमारी बॉडी जो है क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है. ओके, नाउ दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी. इस तरह की इम्यूनिटी कहलाती है एक्टिव इम्यूनिटी. ये जो इम्यूनिटी होती है ये स्लो होती है एंड इट टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स. क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है एंटीबॉडीज़ यहाँ पे पहले से नहीं प्रेजेंट हैं, अगेंस्ट द एंटीजन द एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूसिंग. सो यहाँ पे जो है जो रिस्पॉन्स होता है वो स्लो होता है. ओके, और जो रिस्पॉन्स भी है वो इट टेक्स टाइम टू गिव. ओके, like antibodies produced when any organism enter the body. Now active immunity जो है it is again of two types, artificial and natural. Natural जो होते हैं जो कि हमारी बॉडी में अपने आप एंटीबॉडीज़ डेवलप होती है अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन या अगेंस्ट एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो अपने आप जो प्रोड्यूस करता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल. एक्टिव इम्यूनिटी. आर्टिफिशियल क्या होता है, जब हमारी बॉडी में जो है एंटीबॉडीज़ जो हैं डेवलप होती हैं इन अगेंस्ट द एंटीजन, लेकिन वो एंटीजन हमारी बॉडी में इनोकुलेट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन. ठीक है, वैक्सीनेशन जब हम कराते हैं तो वो डेड और वीकेंड माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में डाले जाते हैं एंड इन रिस्पॉन्स टू दैट आवर बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़. इस तरह की रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं active immunity, that is artificial. Now let's see what is passive immunity. When ready-made antibodies are directly given to protect the body against foreign agent, this type of immunity is called passive immunity. अब passive immunity क्या होता है, डायरेक्टली माइक्रोब्स जो हैं ओके रेडीमेड जो एंटीबॉडीज़ जब हमारी बॉडी में डायरेक्टली डाली जाती हैं, ठीक है, किसी फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट, इसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं. अब ये जो है इसीलिए ये क्विक भी होता है. ओके, बिकॉज यहाँ पे एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं और हमने एक्टिव में क्या पढ़ा था, हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही थी इसलिए वो स्लो रिस्पॉन्स था. बट हेयर एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली हमारी ब्लड में डाली जा रही हैं, सो द रिएक्शन विल ऑल्सो बी क्विक. ओके, तुरंत हमारी बॉडी एक्ट करने लगेगी और उस एंटीजन को एलिमिनेट कर देगी, उस फॉरेन सब्सटेंस को. तो इस तरह की इम्यूनिटी को बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी. फॉर एग्जाम्पल अ येलोइश फ्लूइड कोलोस्ट्रम. ओके, कोलोस्ट्रम जो है इट इज़ अ येलोइश फ्लूइड जो कि मदर जो है ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ लैक्टेशन, जब बेबी बॉर्न होता है तो उस समय जो मिल्क निकलता है दैट इज़ नोन एज कोलोस्ट्रम. और ये मिल्क जो है बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है और इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, स्पेशली IgA, और ये प्रोटेक्ट करता है इन्फेंट को या फिर आपका न्यू बॉर्न बेबी को अगेंस्ट इन्फेक्शन. तो इसलिए ये वाला जो फ्लूइड निकलता है, ये वाला जो मिल्क निकलता है, दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न बेबी एंड अ बेबी शुड बी फेड बाय
दिस मिल्क। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बेबी को ये मिल्क ज़रूर पिलाना चाहिए बिकॉज इट डेवलप्स it directly inoculate many antibodies in the baby from that milk. Okay, so that is a your passive immunity. Now passive immunity is again divided into two types, that is natural and artificial. Natural जो कि हमने अभी बात की, इसमें एंटीबॉडीज़ जो हैं डायरेक्टली मदर से रिसीव हो रही हैं, नेचुरली रिसीव हो रही हैं, यहाँ कोई ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मीन्स ये एक नेचुरल प्रोसेस है। बेबी का बर्थ हुआ, उसके बाद लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट होता है, तो जो इनिशियल डेज़ होते हैं, स्टार्टिंग डेज़ होते हैं, फ्यू डेज़, 3 4 5 डेज़, उस समय जो मिल्क सिक्रीशन होता है दैट कंटेन्स एंटीबॉडीज़ जो कि डायरेक्टली बेबी के बॉडी में चली जाती हैं, दैट इज़ अ नेचुरल। आर्टिफिशियल की बात करें तो जब एंटीबॉडीज़ जो है रिसीव्ड दैट इज़ इनोकुलेटेड बाय थ्रू मेडिसिन के फॉर्म में अगर हमारी बॉडी में डायरेक्टली डाली जाती हैं। सपोज़ इन केस ऑफ स्नेक बाइट की अगर हम बात करें, जब स्नेक काटता है तो एंटीवेनम डाला जाता है, इट इज़ डायरेक्टली ये एंटीबॉडी है, ठीक है, जो कि स्नेक को जहर को मारने के लिए तुरंत डाला जाता है, क्योंकि उस समय बॉडी के पास टाइम नहीं है कि वो एंटीबॉडी बनाए और फिर उसको एलिमिनेट करे। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली डाला जाता है, तो इसको हम बोलेंगे बेटा आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, artificial passive immunity. So this is all about the active and passive immunity. So I hope you all have understood. Thank you students.